दोस्तों, जब भी बात अंबानी फैमिली की आती है, दिमाग में ख्याल सिर्फ मुकेश अंबानी का ही आता है, क्योंकि उन्होंने एक नहीं कई मौकों पर अपनी रईसी का वो कारनामा पेश किया है जिसे देखकर भारत ही नहीं दुनिया के लोग भी दंग रह गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने एक ही समय पर अपना अपना बिजनेस एम्पायर शुरू किया था और बिजनेस बंटवारे के बाद कई सालों तक अनिल अंबानी टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल थे, तो फिर अचानक से आखिर उनका डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ? कहाँ गलती हुई अनिल अंबानी से और उस गलती की वजह से आज कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं अनिल अंबानी? दोनों की लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री से लेकर उनके कार कलेक्शन और छोटी बड़ी हर बात की डिटेल देंगे आपको इस खास वीडियो में। 1973 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की और पूरी मेहनत से इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन 6 जुलाई 2002 को इनकी मौत के बाद इनका बिजनेस दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने मिलकर संभाला। लेकिन दोनों की ये जोड़ी भी ज्यादा समय तक एक साथ नहीं टिक सकी और साल 2005 में दोनों भाई आपसी सहमति से अलग हो गए। लेकिन बिजनेस का बंटवारा होते होते साल 2006 का समय आ गया। अब सोचने वाली बात ये थी कि मार्च 2005 में मुकेश और अनिल की ज्वाइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी, जो बदलते साल के साथ बदलने लगी। और जहां मुकेश अंबानी अपनी सफलता के पायदान पर ऊपर चढ़ने लगे, वहीं अनिल अंबानी धीरे धीरे करके और घाटे में जाने लगे। लेकिन इसके पीछे की असली वजह को समझने के लिए थोड़ा और शुरुआत से चीजों को समझते हैं। जब मुकेश अंबानी 1981 में और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा बने थे और पिता की मौत के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन, जबकि छोटे भाई अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर आए थे। सबसे पहले साल 2004 में दोनों की लड़ाई सामने आई और एक साल बाद ही दोनों ने बंटवारे के साथ अपने अपने बिजनेस भी अलग कर लिए। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। जबकि छोटे भाई अनिल अंबानी ने अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप बनाया, जिसमें ऑरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थी। 2006 से लेकर 2008 तक दोनों भाइयों का बिजनेस लगभग बराबर चला, जिस वजह से इनके नेटवर्थ में कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया। लेकिन 2009 में आर्थिक मंदी के बाद दोनों की नेटवर्थ में बड़ा गैप देखने को मिला, जिसमें एक तरफ अरबपतियों की लिस्ट में अनिल की रैंकिंग गिरती गई तो वहीं मुकेश की रैंकिंग ऊपर आने लगी। कुछ दिनों तक दोनों भाइयों के बीच में समझौता जरूर था कि मुकेश अंबानी कोई ऐसा बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिससे अनिल अंबानी को घाटा हो, और बिल्कुल ऐसा ही अनिल अंबानी भी करेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद ये समझौता भी खत्म हो गया और मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते अनिल अंबानी का पहले से घाटे में चल रहा टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बिजनेस के बाद अगर दोनों के एजुकेशन बैकग्राउंड कंपेयर करें तो अनिल अंबानी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएशन किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए किया है। वहीं मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। चूंकि अनिल अंबानी को हमेशा से ही चकाचौंध पसंद थी, इसीलिए वो बाहर के मैटर ज्यादा देखते थे। एक समय तो ऐसा भी था कि ये घर से ऑफिस जाने के लिए भी अपने हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करते थे। ये अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से 2004 से 2006 के बीच में राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। जबकि बड़े भाई मुकेश अंबानी को कभी भी इन सब चीजों का शौक नहीं था और वो हमेशा ही पॉलिटिक्स जैसी चीजों से दूर रहते थे। एक तरफ जहां अनिल अंबानी ने बाहर की चकाचौंध और जल्दी अमीर बनने पर ध्यान दिया और उसके चक्कर में कई बड़े लोन भी उठा लिए, वहीं मुकेश अंबानी ने स्लो और स्टडी रहते हुए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे एक ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करके आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। जबकि छोटे भाई अनिल अंबानी ने अपने कुछ गलत फैसलों की वजह से आज खुद को काफी बड़े कर्जे में डुबा लिया। लेकिन इतने कर्जे के बावजूद अनिल अंबानी आज काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तभी तो इनके पास कार्स में रेंज रोवर कार मौजूद है जिसकी कीमत लगभग 1,70,00,000 रुपए है। वहीं मर्सिडीज बेंज एस क्लास भी है जिसकी कीमत 1,30,00,000 के आसपास है। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज बेंज GLE है जिसकी कीमत 1,42,00,000 के आसपास है। ये रोल्स रॉयस फैंटम के भी मालिक हैं और उसकी कीमत है लगभग 3,65,00,000 रुपए। इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है
जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। और ये रॉयल कार लैम्बोर्गिनी गैलार्डो की भी ऑनर है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ के आसपास है। और इनकी लेक्सस एसयूवी कार भी शानदार है, जिसकी आज की तारीख में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। बात करें अगर इनके प्राइवेट जेट के बारे में, तो इनके पास बेल 412 हेलीकॉप्टर है, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ के आसपास है। वहीं इनके पास ग्लोबल एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 41 करोड़ के आसपास है। इनके पास फाल्कन 200 जेट भी मौजूद है, जिसकी कीमत का अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये लगभग 75 करोड़ के आसपास होता है। इनके द फाल्कन 7X लग्जरी जेट की कीमत लगभग 90 करोड़ के आसपास है। खैर, इनकी गाड़ियों और इनके प्राइवेट जेट के बाद अगर हम इनके आलीशान घर के बारे में बात कर लें, तो ये मुंबई में ही अपने बेहद ही शानदार और लग्जरी घर में रहते हैं, जिसकी कीमत का अंदाजा लगभग 90 से 100 करोड़ के आसपास लगाया जाता है। इस घर में शानदार इंटीरियर्स के साथ बेहद ही लग्जरी फर्नीचर भी मौजूद है। वैसे साल 2020 की फरवरी में अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की एक अदालत में अपनी नेटवर्थ जीरो जरूर बताई थी और खुद को पूरी तरह से कंगाल बताया था, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना था कि अनिल अंबानी ने ऐसा जानबूझकर कहा है ताकि वो कई चाइनीज कंपनियों से लिए गए लोन से मुक्त हो सके और उनका कर्जा माफ हो जाए। साल 2023 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ लगभग 270 करोड़ के आसपास है। अब अनिल अंबानी के बाद अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनका नाम भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर भी काफी फेमस है और ये कई मौकों पर अपनी रईसी को दिखाते हुए भी नजर आते हैं। जैसे अभी जल्दी में ही इन्होंने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम खर्च की थी और दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। मुकेश अंबानी अपने किसी भी फंक्शन को बड़ी ही ग्रैंड तरह से करते हैं, जिसमें इंडियन कल्चर और उसकी झलक बखूबी देखने को मिलती है। आज ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। इनकी शोहरत में इनके कार कलेक्शन की भी काफी अहम भूमिका है, क्योंकि दुनिया की एक से एक महंगी और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन इनके पास मौजूद है। इनके पास बेंटली बेंटियाग कार मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 75 लाख के आसपास है। साथ इनके कार कलेक्शन में द BMW 760 Li भी मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ के आसपास है। इनके पास रोल्स रॉयस ड्रॉपटाइल मौजूद है, जो लगभग 7 करोड़ से भी कहीं ज्यादा की है, और मर्सिडीज X600 जैसी कार्स मौजूद हैं, जिसकी कीमत लगभग 11 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ये बेंटली फ्लाइंग सुपर कार के भी मालिक हैं, जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 3 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास है। इनके पास रोल्स रॉयस कलेनन भी मौजूद है, जो 8 करोड़ की है। खैर, ये तो बात हो गई इनकी लग्जरी कारों की, जिसकी लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन सबको एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि इनके पास खुद का वैनिटी वैन भी मौजूद है, जिसकी कीमत आज के समय में करीब 9 करोड़ से भी कहीं ज्यादा की बताई जाती है। वैसे चलिए अब हम आपको बताते हैं मुकेश अंबानी के प्राइवेट जेट के बारे में। तो इनके पास बोइंग बिजनेस जेट मौजूद है, जिसकी कीमत कुछ करोड़ नहीं बल्कि पूरे 500 करोड़ से भी कहीं ज्यादा की है। इनके पास खुद का फैल्कन 900EX मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 70 करोड़ है। मुकेश अंबानी द एयरबस A319 जेट के भी मालिक हैं, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब इनके लग्जरी जेट के बाद बात करें इनके घर के बारे में, तो इंटीलिया हाउस अपने आप में बेहद खास है, जो मुंबई महाराष्ट्र में बना हुआ है। 27 मंजिल के इस घर में 3 हेलीपैड से लेकर 50 सीट थिएटर, 9 एलिवेटर, स्विमिंग पूल और कई रेजिडेंशियल क्वार्टर भी मौजूद हैं। इस घर में बेहद ही लग्जरी तरह के बाथरूम फिटिंग को भी लगाया गया है। यह घर दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर माना जाता है। आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के मुताबिक एंटीलिया की कीमत लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर के बीच बताई जाती है। घर की खूबसूरत तस्वीर को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इंटीरियर से लेकर घर के हर छोटे बड़े सामान पर कितना पैसा खर्च किया गया है। बात करें अगर मुकेश अंबानी के टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो साल 2024 के मुताबिक इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 11,660 करोड़ अमेरिकन डॉलर बताई जाती है। खैर, आज जिस तरह मुकेश अंबानी ने कई सेक्टर्स में अपने बिजनेस को बढ़ाया है, उससे हमें ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि आज मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई अनिल अंबानी से काफी ज्यादा लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको दोनों के लाइफ स्टाइल कंपैरिजन वाली यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल सोशल स्प्रेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको भी रिसीव हो सके। टिल देन बाय बाय।